वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का टाइटल है द लायंस व्यू पॉइंट। देखिए, ये आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि अपना अपना नज़रिया, इसका क्या महत्व होता है और कितना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस कहानी में आज आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे टाइटल से, द लायंस व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का क्या मतलब होता है? व्यू पॉइंट का मतलब होता है नज़रिया, कोई भी चीज़ देखने का नज़रिया। हम सभी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है और अपना व्यक्तिगत हमारा निर्णय होता है, हमारा व्यक्तिगत देखने का नज़रिया होता है। तो व्यू पॉइंट का मतलब होता है नज़रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ मैन अ लायन वर गुड फ्रेंड्स। एक बार एक आदमी और एक शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, अ मैन एंड अ लायन। तो यहाँ पे भी वर्ब का प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, जो कि है वर। और ये स्टोरी जो है वो पूरी पास्ट में है ना। चलिए, वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू एंड सी हाउ अ सिटी लुक लाइक। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, यानी कि तय किया, देखने का कि सिटी यानी कि शहर कैसा दिखता है। लुक लाइक मतलब हाउ अ सिटी लुक लाइक, कैसा दिखता है। द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। शेर जंगल में रहता था। नियर द मैन्स विलेज, आदमी के गांव के नज़दीक। नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक या पास में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक दिन, दे मेट आउटसाइड द विलेज। एक दिन वो लोग गांव से बाहर मिले। मीट का मतलब होता है मिलना, और ये मीट का सेकेंड फॉर्म है एमीटे मेट। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है। एंड लेफ्ट टू सी द सिटी, और शहर देखने के लिए रवाना हुए गए। देखिए, मैंने आपको बताया था लेफ्ट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब होता है रवाना होना, कहीं के लिए निकलना या कहीं के लिए जाना। तो वो लोग शहर देखने के लिए रवाना हुए, निकले। ऑन द वे, रास्ते में, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बोथ ऑफ देम, दोनों, स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। दोनों क्या करने लगे? अपने अपने बारे में डींगे हाँकने लगे। बोस्टिंग का क्या मतलब होता है? बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। क्या होता है? डींगे हाँकना। बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने अपने बारे में डींगे हाँकने लगे। सेइंग दैट, यह कहकर, ही वॉज बेटर दैन द अदर, वह दूसरे से बेहतर है। ये कहकर शेर और आदमी दोनों आपस में डींगे हाँकने लगे। सून, जल्द ही, दे स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली। जल्द ही वो लोग तेजी से बोलने लगे। लाउडली मतलब तेज से बोलने लगे, चिल्लाकर बोलने लगे, इतना कि दूसरा कोई उन्हें सुन ले। स्पीक लाउडली मतलब जोर से बोलना। एज दे गेव एग्जाम्पल ऑफ देयर फीट्स, वो लोग इतने तेज से बोलने लगे जैसे लग रहा था कि वो लोग अपने कारनामों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, फीट्स का मतलब होता है कारनामा, या कहते हैं ना वीरता का कार्य, कमाल। तो अपने अपने कमाल के बारे में, अपने अपने कारनामे के बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे। ऐसा वो लोग स्पीक लाउडली करने लगे। देन द डिस्कशन वार्म्ड अप। देन तभी जो डिस्कशन था, वो लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, वो क्या हो गया? वार्म्ड अप हो गया, यानी कि गर्म हो गया। कहते हैं ना, बात करते करते गर्मा गर्मी शुरू हो गया। तो ये डिस्कशन वार्म्ड अप का मतलब माहौल गर्म हो गया। सून हीटेड आर्ग्यूमेंट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे। सून हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब गर्मा गर्म बहस जो थी वो क्या हुई? कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था। फ्रॉम फार अवे मतलब दूर से ही सुना जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो लोग लाउडली बात करने लगे थे, चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगे थे। द मैन एंड द लायन केप्ट आर्ग्यूइंग। जो आदमी था और शेर था, केप्ट आर्ग्यूइंग मतलब बहस करते ही जा रहे थे। दे रीच्ड द सिटी स्क्वायर। अब देखिए, सिटी स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जानते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है।
स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग, ये आप सभी को पता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सिटी स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। चौराहा ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ चारों तरफ से रास्ते निकलते हैं, उस जगह को चौराहा कहते हैं। तो सिटी स्क्वायर मतलब नगर का चौराहा, शहर का चौराहा। तो जल्द ही वे लोग क्या हो गए? सिटी स्क्वायर में, यानी कि शहर के चौराहे में पहुंच गए। देयर वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ मैन, वहाँ पर एक स्टैच्यू था, एक मैन का स्टैच्यू यानी कि मूर्ति था। स्टैंडिंग विथ हिज फीट ऑन अ लायंस चेस्ट, आदमी शेर की छाती पर पैर रखकर खड़ा था। अ मैन स्टैंडिंग, अ मैन खड़ा था, एक आदमी खड़ा था। विथ हिज फीट ऑन अ लायंस चेस्ट, शेर की छाती पर पैर रखकर खड़ा था। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैच्यू एंड सेड, आदमी ने स्टैच्यू की तरफ इशारा किया। देखिए पॉइंटेड का क्या मतलब होता है? इशारा करना। जब हम ऐसे उंगली दिखाकर इशारा करते हैं किसी को तो हम पॉइंटेड करते हैं। तो इशारा किया और कहा, लुक, देखो, द मैन इज स्टैंडिंग विथ हिज फीट ऑन द लायंस चेस्ट, देखो, आदमी शेर की छाती पर पैर रखकर खड़ा है। दिस प्रूफ, यह प्रूफ करता है, यह साबित करता है, मेन आर मोर पावरफुल, आदमी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मोर पावरफुल। अब देखिए ये जो वाक्य है ये है कॉम्पेरेटिव डिग्री का वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। अब ये दो लोग कौन है? एक है शेर और दूसरा है गांव का आदमी। तो गांव के आदमी ने कहा शेर को, देखो, ये साबित करता है कि मेन आर मोर पावरफुल, आदमी ज़्यादा पावरफुल यानी कि ताकतवर होते हैं। अब देखिए इस पर शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा, बट द लायन सेड, you think so only because this statue has been made by a man। अब देखिए you think so, तुम ऐसा सोचते हो, इसका क्या हिंदी हुआ? तुम ऐसा सोचते हो। you think so, तुम ऐसा सोचते हो। only because, सिर्फ इसलिए। this statue has been made by a man, क्योंकि यह स्टैचू एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैज़ बीन प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वाक्य में हैज़ बीन प्लस V3 का इस्तेमाल होता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। तो ये जो स्टैचू है एक आदमी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। इफ़ अ लायन हैड कार्व्ड इट, यदि एक लायन ने, एक शेर ने इसे कार्व किया होता यानी कि बनाया होता, then you could have seen reversed positions। अब देखिए then you could have seen, तब तुम देख पाते, you could have seen, तब तुम देख पाते, रिवर्स्ड पोजीशन। रिवर्स्ड पोजीशन मतलब क्या हुआ? शेर की जगह आदमी रहता और आदमी की जगह शेर रहता। डिपिक्टिंग द लायंस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो है शेर के नज़रिए का चित्रण है। देखिए डिपिक्ट का क्या मतलब होता है? डिपिक्ट का मतलब सीधा सीधा अगर आप समझिए तो डिस्क्राइब या फिर चित्रित करना या वर्णन करना। तो ये जो डिपिक्ट किया, ये जो शेर ने कहा कि यदि इसे एक लायन ने बनाया होता, यू कुड हैव सीन, तुम्हें देखने को मिलता रिवर्स्ड पोजीशन, यानी शेर के जगह आदमी होता और आदमी की जगह शेर होता। तो ये जो है शेर के नज़रिए को चित्रित करता है, ये शेर के नज़रिए को, लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसको चित्रित करता है यानी कि वर्णन करता है कि शेर कैसे सोचता है। तो आपने देखा कि एक मूर्ति को लेकर इन दोनों का नज़रिया कितना अलग था। आदमी सोच रहा था कि आदमी ताकतवर है और शेर ने कहा ये इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि इसे एक आदमी ने कार्व किया है, यदि इसे एक शेर बनाता तो शेर यहाँ पर होता और आदमी शेर के पैरों पे होता। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।